नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पशु परिचर भर्ती से संबंधित भाग जिसका मॉडल पेपर 27 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास कराएंगे और उससे संबंधित बनने वाले और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आज उस मॉडल पेपर का हम विस्तार से एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है कि कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है। कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है। आपको इसका सही आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है। मोरेल, गोसुंडा, खांडीप या सरजू सागर। तो कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, सरजू सागर बांध। सरजू सागर बांध कोट बांध कहलाता है। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे कि सरजू सागर बांध कौन से जिले में है, प्रश्न में अगर पूछे एग्जाम में कि सरजू सागर बांध कौन से जिले में है, तो आपको बताना है यह कौन से जिले में? नीम का थाना जिले में है। पूर्व में यह झुंझुनू जिले में था। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले जो सरजू सागर बांध है वह झुंझुनू जिले में था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से जिले में? नीम का थाना में है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि सरजू सागर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है, तो यह बांध अपने कातली नदी पर निर्मित है। तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कोट बांध, जिसे हम कोटड़ी बांध भी कहते हैं, कौन से जिले में है? नीम का थाना जिले में है। प्रश्न नंबर दो की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? बात हो रही है 1857 के समय की। आपको बताना है कि धौलपुर का शासक कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि धौलपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय। राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह या भगवत सिंह। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत सिंह। अगर प्रश्न में दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट लिखता हूँ, काफ़ी बार पूछा गया है कि 1857 के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ रियासत थी, उसके शासक कौन थे? तो स्वरूप सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वरूप सिंह, क्योंकि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी, जिसके शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे? स्वरूप सिंह थे। यह प्रश्न भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, आज का प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। प्रश्न क्या है कि परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई और परोपकारिणी सभा कहाँ पर है? उदयपुर में है। यह सभा उदयपुर में पंजीकृत की गई। कब की गई यह आपको बताना है 4 ऑप्शन देखकर। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1883, दूसरा हो जाएगा 1881, तीसरा हो जाएगा 1875 या चौथा हो जाएगा अक्टूबर 1883। तो अपना सही आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी, यानी 10 फरवरी 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा पंजीकृत की गई थी। अगर प्रश्न में पूछे, एग्जाम में आपसे पूछे कि परोपकारिणी सभा किसके द्वारा रजिस्टर्ड की गई, तो की गई स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह सभा पंजीकृत की गई थी। अगर प्रश्न में आपसे दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, प्रश्न में आपसे पूछ लेवे कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से जिले में आए थे? सर्वप्रथम राजस्थान में कौन से जिले में आए थे? तो यह आए थे करौली में आए थे।
कौन से जिले में आए थे? करौली में आए थे 1865 ईस्वी में। सर्वप्रथम राजस्थान में करौली जिले में आए थे। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1883। प्रश्न नंबर 4 क्या है? जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा जल संचयन पद्धति द्वारा जो वर्षा का जल होता है उसे इकट्ठा किया जाता है, उस पद्धति को क्या कहा जाता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि जो पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संचयन यानी जल का इकट्ठा करने की इस विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4, सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन देखकर। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, खड़ीन। खड़ीन क्या होता है? जो जल होता है वर्षा का जल, वर्षा के जल का संचय किया जाता है, इस संचय करने की पद्धति को ही खड़ीन कहा जाता है। संचय करने की पद्धति को ही खड़ीन कहा जाता है। प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रश्न याद रखना आप। खड़ीन जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा एक पद्धति होती है जल को इकट्ठा करने की। तो प्रश्न नंबर 4 का अपने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ीन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। इससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपको बताना है इसका सही आंसर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों की संख्या कितनी है? 8 है, 7 है, 6 है या 5 है? तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी 7, लिफ्ट नहरों की हो जाएगी संख्या 7 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, गजब का प्रश्न है कि किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा गया है? राजपुताने का कर्ण किस राजपूत शासक को कहा है? महाराणा कुंभा को, सवाई प्रताप सिंह को, राय सिंह को या जसवंत सिंह को? आपको ऑप्शन देकर बताना है इसका सही आंसर कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है। तो अपने प्रश्न नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राय सिंह। राय सिंह जिसे राजस्थान का राजपुताना कहा गया है, राजपुताना राजस्थान के राजपुताने का कर्ण कहा गया है। एग्जाम में अगर पूछे कि राजपुताने का कर्ण राय सिंह को किसने कहा, प्रश्न में अगर पूछे कि राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा, तो किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा गया है कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? महाराज राय सिंह को कहा गया है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो मेनार गांव है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कि मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर में है, जोधपुर में है, भरतपुर में है या झालावाड़ में है? तो कहाँ पर स्थित है मेनार गांव? यह अपने स्थित है उदयपुर जिले में स्थित है मेनार गांव। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, आज का प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली खेती या कृषि कहलाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने हैं, कछाबू, पाल, वालरा या गमेती। आपको बताना है इसका सही आंसर कि जो कृषि होती है वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? अपने वालरा कहलाती है। यहाँ से प्रश्न एक इम्पोर्टेंट बनता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर प्रश्न पूछे आपसे जो वालरा
यह वालरा कृषि कौन से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में की जाती है? तो यह की जाती है अपने दक्षिण राजस्थान में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? दक्षिण राजस्थान में की जाती है। अगर जिलों के बारे में पूछें तो जिले हो जाएंगे अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर। इन जिलों में वालरा कृषि की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में यानी दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश इस प्रकार की कृषि की जाती है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4। आपको इसका सही आंसर बताना है। इस प्रश्न के साथ मैं आपको 2-3 फैक्ट और बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा मिल। जो कृष्णा मिल जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। एग्जाम में 2-3 प्रश्न बने हुए हैं कृष्णा मिल पे। जो कृष्णा मिल है यह निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। कौन से क्षेत्र में स्थापित की गई थी? निजी क्षेत्र में स्थापित की गई पहली सूती वस्त्र मिल है। जो कौन से जिले में है? ब्यावर जिले में, ब्यावर क्षेत्र में स्थापित की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में ब्यावर जिला बन चुका है, तो ब्यावर जिले में। किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? सेठ दामोदर दास के द्वारा। सेठ दामोदर दास द्वारा यह स्थापित की गई थी। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे प्रश्नों को कनेक्टिविटी कर पढ़ोगे तो ये प्रश्न कभी नहीं भूलोगे कि पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? कृष्णा मिल्स थी, जो निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। किसके सहयोग से? सेठ दामोदरदास के सहयोग से। तो प्रश्न नंबर 9 का अपने सही आंसर हो जाएगा कृष्णा मिल्स। प्रश्न नंबर 10, आज का प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है? 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिशवुड व कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? आपको बताना है कि 1857 के समय जब यह आंदोलन चला था, क्रांति चली थी, उस समय किस छावनी में कर्नल न्यूबेरी व स्कॉटिशवुड की हत्या की गई थी? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4 और सही आंसर आपको बताना है। नीमच छावनी में, ब्यावर छावनी में, नसीराबाद छावनी में या खेरवाड़ा छावनी में। किस छावनी में की गई थी? तो आपने की गई है नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि नसीराबाद छावनी, अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति 1857 की क्रांति कहाँ हुई? नसीराबाद छावनी में हुई। अगर आपसे तारीख पूछे तो तारीख हो जाएगी 28 मई 1857 को की गई। 28 मई 1857 को की गई थी। विद्रोह के समय जो सैनिक टुकड़ी थी वह कौन सी थी? कौन सी सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह किया गया था? एग्जाम में पूछा गया है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टीम द्वारा। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा आंदोलन किया गया था और इसी आंदोलन में नसीराबाद छावनी में मेजर स्कॉटिशवुड व कर्नल न्यूबेरी की हत्या की गई थी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद। प्रश्न नंबर 11, आज का प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया गया है? विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या साधु सीताराम दास द्वारा? किसने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है? तो किसने किया है? मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया है। मोतीलाल तेजावत। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत से संबंधित मैं आपको 1-2 फैक्ट बताता हूँ। मोतीलाल तेजावत, जिसे हम मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और इन्हीं मोतीलाल तेजावत जी ने राजस्थान में मातकुंडिया नामक स्थान पर, जो चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पर एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी?
मोतीलाल तेजावत ने की थी एक ही आंदोलन की शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 11 का अपने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही आंसर आपको बताना है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या गागौन दुर्ग को। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। जो जूनागढ़ दुर्ग है इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। प्रश्न में पूछे आपसे कि जूनागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, तो ये हो जाएगा अपने बीकानेर जिले में। कौन से जिले में हो जाएगा? बीकानेर जिले में। यहाँ से प्रश्न दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? राय सिंह ने। किसने किया था? राय सिंह ने, जिन्हें हम राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राय सिंह को राजपुताने का कर्ण, जिन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था राय सिंह द्वारा। और जूनागढ़ दुर्ग जो वर्तमान में कौन से जिले में? बीकानेर जिले में है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? अभी प्रश्न पहले पूछा था कि डूंगरपुर के महाराणा कौन थे, महाराज कौन थे 1857 की क्रांति के समय, और अब पूछा गया है कि उदयपुर के महाराणा कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है कि 1857 के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, भोपाल सिंह या रतन सिंह। कौन हो जाएंगे? तो स्वरूप सिंह जो उदयपुर के महाराणा थे। जबकि भोपाल सिंह की बात करें, यह एकीकरण के समय महाराणा थे। एकीकरण के समय भोपाल सिंह थे। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप सिंह। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या है, मज़ार ए फकरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मज़ार ए फकरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना कि मज़ार ए फकरी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बीकानेर में, जालोर में, टोंक में या डूंगरपुर में। तो कौन से जिले में स्थित हो जाएगा? डूंगरपुर जिले में स्थित हो जाएगा मज़ार ए फकरी। मज़ार ए फकरी को अगर दूसरा नाम देखें तो इसी को गलियाकोट दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। गलियाकोट दरगाह काफ़ी बार आपने सुना होगा। जो डूंगरपुर ज़िला है वहाँ पर माही नदी के पास में गलियाकोट दरगाह स्थित है, जहाँ पर बोरा संप्रदाय का एक धार्मिक स्थल बना हुआ है जिसे हम मज़ार ए फकरी, यानी एक मस्जिद बनी हुई है, मज़ार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। तो मज़ार ए फकरी राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में स्थित है, जिसे हम गलियाकोट दरगाह के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है, जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको बताना है जो जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को देखकर आपको इसका सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना आर्द्र, दूसरा अति आर्द्र, तीसरा उपाद्र या चौथा अर्धशुष्क। सही आंसर आपको बताना है कि जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप आर्द्र जलवायु। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित है, राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 और 24 में, सन आप याद रखना, वर्ष 2023 और 24 में मीरा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी वर्ष 2023-24 का मीरा पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रतन कुमार सांबरिया को। रतन कुमार सांबरिया को मीरा पुरस्कार से नवाजा जाएगा 2023 और 24 में। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
रतन कुमार सांबरिया। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है? एसआईटी का अगर फुल फॉर्म देखें तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? वी.के. सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें 50 मेंबर होंगे। इस टीम में कितने मेंबर होंगे? 50 मेंबर होंगे, प्लस एक एडीजी होंगे, एडीजी के समेत 50 मेंबर इस पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु एक टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? वी.के. सिंह के नेतृत्व में। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.के. सिंह। प्रश्न नंबर 18 क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार निमोनिया के कारण मृत्यु में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि निमोनिया के कारण हो रही मृत्यु में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। पहला स्थान किसने? पश्चिम बंगाल को था। पहला स्थान किसका है? निमोनिया के कारण मृत्यु हो रही, सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हो रही है? पश्चिम बंगाल में हो रही है, जबकि दूसरा स्थान रहा है अपने राजस्थान का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 19 क्या है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजनलाल शर्मा का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया? ऑफिसर ऑन स्पेशल किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि भजनलाल शर्मा का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जो आरएस है। योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव को ओएसडी नियुक्त किया गया है भजनलाल शर्मा का। प्रश्न नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है? अर्जुन अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? रवि बिश्नोई को, दिव्यकृति सिंह को, अवनी लेखरा को या दर्शना चौधरी को? किसे नवाजा जाएगा? तो दिव्यकृति सिंह को नवाजा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यकृति सिंह को। तो आज का सेशन हमारा कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें।